हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली स्टडी। आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, अब आगे देखते हैं। देखिए, एक आदमी कार से कुछ दूरी 25 घंटे में तय करता है। जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 घंटे, मतलब कोई कुछ दूरी तय की उसने कितने घंटे में तय की, 25 घंटे में। यदि उसकी कार की चाल, यदि कार की चाल 1/5 भाग कम कर दी जाए। दो तरीके की वर्डिंग आती है, किस क्वेश्चन में, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, 1/5 भाग कम कर दी जाए कार की चाल, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। कितनी किलोमीटर दूरी कम तय करती है? 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। देखो, कार की चाल, हम पहले वाली चाल लिख लेते हैं, वास्तविक चाल। वास्तविक चाल क्या होगी? देखो, कार की जो काया की किसके साथ लगा हुआ है? कार की चाल के साथ, मतलब कार की वास्तविक चाल जिसके साथ काया की लगा होता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे मिलती है। मतलब कार की वास्तविक चाल कितनी थी? 5 थी। रेशियो में यदि हम बात करें, कम कर दी गई। क्या कर दी गई? दूसरी की वैल्यू, जो भी आपको दूसरी वर्डिंग दी गई उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर मिलती है। क्या कर दी गई? कम कर दी गई। कितनी कम कर दी गई? 1 कम कर दी गई। 5 थी, 1 कम कर दी गई, यानी कि अब कितनी हो गई? 4 हो गई। क्योंकि 1/5 भाग क्या कर दी गई? कम कर दी गई। तो इससे क्या हुआ? डिस्टेंस 200 किलोमीटर कम तय किया। ये किस क्या है? स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो। मैंने आपको बताया स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम ही होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा? 5:4। मतलब यदि पहले 5 किलोमीटर दूरी तय होती थी तो अब कितनी होगी? 4 होगी। तो देखो, पहले 5 होती थी, अब 4 हो रही है। कितनी कम हो रही है? 1। अब हम ये कम वाली क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें कम वाली दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 किलोमीटर। कितने गुना? 200 गुना। तो इसका मतलब पहले वास्तव में वो कितनी दूरी तय कर लेता? 200 गुना ज्यादा कर लेता, यानी कि 1000 किलोमीटर कर लेता। और अब कितनी कर पाता है? 200 गुना, यानी कि 800 किलोमीटर कर पाता है, स्पीड कम करने की वजह से। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि कार की चाल ज्ञात करें। वास्तविक चाल पूछी इसने कि कार की वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो पहले कितनी कर लेता था? ये 1000 किलोमीटर कर लेता था। और टाइम कितना लेता था? 25 घंटे। देखो, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। और हमारा टाइम जो है वो कितना दे रखा है? 25 घंटे। तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी यहाँ से 25 चौका 100 और 0 की 0, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी थी पहले? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक आदमी ने कार से कुछ दूरी 10 घंटे में तय करता है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसलिए जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग अलग है इसके अंदर। इसमें कम बोला था, इसमें शायद कम नहीं बोलेगा। तो देखते हैं टाइम की, देखते हैं क्या है। करीब 10 घंटे में तय कर लेता है। यदि कार की चाल 2/3 भाग कर दी जाए, 2/3 भाग कर दी जाए, कम नहीं लिखा इस बार, कर दी जाए, यानी कि स्पीड जो थी पहले कितनी थी? 3 थी, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ पे कम होता तो 3 में से 2 घटा देते, 1 रह जाता, 1 हो जाती उसकी स्पीड। यदि हमारे पास स्पीड का जो रेशियो है ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा? यही होगा, ठीक है ना। क्यों? अब हम डिस्टेंस का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस का दिया हुआ है। कह रहा है 100 किलोमीटर दूरी कम तय करता। कितनी कम तय करता? 100। हमारे अकॉर्डिंग 3 करता था पहले, अब 2 करता है। कितनी कम करता है? 1। 1 की वैल्यू 100, कितने गुना? 100 गुना। तो हमारे जो आई 1 की वैल्यू 100, यानी कि 100 गुना, मतलब सारी चीजें 100 गुना ही। मतलब ये डिस्टेंस एक्चुअल में कितना कवर करता? 100 गुना करता। तो 100 गुना यानी कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेता। अब हमें क्या निकालना है? स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर तय करता, कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो दूरी कितनी, स्पीड कितनी आ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक आदमी एक साइकिल से एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि घोड़ा उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो घोड़े और साइकिल की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? घोड़े और साइकिल
घोड़ा पहले और साइकिल बाद में। साइकिल की गति यानी कि स्पीड का रेशियो निकालना है, ठीक है। कहा क्या रहा है कि एक साइकिल से एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की गई। मान लिया कि जो स्पीड है वो हमें नहीं पता साइकिल की, लेकिन हमें डिस्टेंस मान लिया भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया 1 घंटे में। टाइम भी कितना लिया इसने, 1 घंटा टाइम लिया, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी हमारी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले किसकी बात कर रहे हैं, साइकिल की। आप कुछ भी मान लीजिए आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जैसा कि उसने बोला वैसा करते हुए चलना पड़ेगा हमें। तो ये कितना हो गया, 1 डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यदि मैं बात करूं घोड़े की, तो घोड़े के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, घोड़े के लिए कंडीशन ये दे रखी, यदि एक घोड़ा उसकी आधी दूरी यानी कि दूरी पहले 1 थी तो अब कितनी दूरी होगी, 1/2, दुगने समय में तय करे। टाइम कितना होगा, पहले 1 घंटा से अब दुगना कह रहा है तो कितने हो जाएगा, 2 घंटे। अब स्पीड इसकी भी निकाल लेते, तो स्पीड यहां से कितनी आ गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। डिस्टेंस 1/2 डिवाइड में 2/1। अब देखो स्पीड की वैल्यू, यदि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है ना, भिन्न के नीचे भिन्न होती है, तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है हमेशा। तो 1/2 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि स्पीड क्या आ गई, 1/4। अब हमें किसका रेशियो निकालना है, घोड़े और साइकिल का। यानी कि घोड़े वाली पहले लिखेंगे, तो घोड़े और साइकिल की स्पीड इसकी भी आ गई हमारे पास, इसकी भी। तो इन दोनों की क्या निकाल देते हैं, घोड़े और साइकिल की स्पीड का रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो क्या आएगा, देखो घोड़े की कितनी है, 1/4 और साइकिल की कितनी है, 1/1 कह सकते हो आप। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 4 से एलसीएम आ गया 4, इसके भी 4 से मल्टीप्लाई, इसके भी 4 से, तो आया 1/4। यही हमसे पूछा गया, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। राम और श्याम एक ही समय पर ए बी से चलना शुरू करते हैं, ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं। राम और श्याम ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं एक ही समय में, ठीक है। बी पर पहुंचने के बाद वो तुरंत ए से ए के लिए मुड़ जाते हैं, यानी कि यहां से जो भी पहले यहां पे पहुंचेगा वो तुरंत वापिस मुड़ जाएगा इस साइड। उसके बाद देखो, और पहली बार वे 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। जब वो पहली बार मिलते हैं तो उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 12 किलोमीटर। पहली बार वो बी से, उनके बीच में नहीं, बी से, यानी कि वो बी से इस साइड यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस दे रखा है, 12 किलोमीटर। मतलब बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलते हैं। यदि उनकी चाल का अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात कीजिए यदि ए और बी की दूरी 60 किलोमीटर है। ए और बी की दूरी 60 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा। राम और श्याम, हमें नहीं पता कौन फास्ट चलता है कौन स्लो चलता है। तो देखो ये कह रहा है कि जब वो कोई भी इंसान, या तो राम या फिर श्याम, इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे बी पे पहुंच जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, वापिस से मुड़ जाएगा ए की तरफ, ठीक है। और ये कह रहे हैं वो पहली बार जब मिलते तो बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक जो स्लो चलने वाला है उसने यहाँ तक दूरी तय की होगी, और जो फास्ट चलने वाला है उसने क्या किया होगा, यहाँ तक जाके वो वापिस मुड़ गया होगा और यहाँ तक वापिस आ गया होगा। इसका मतलब देखो, मान लिया कि राम ने क्या किया, राम फास्ट चलने वाला है, यहाँ से ए से बी तक पहुंच गया, कितने किलोमीटर दूरी तय की, 60, और फिर वापस मुड़ गया तो 12 किलोमीटर ये आ गया। तो जो राम है, राम ने कुल कितनी दूरी तय की, 60 तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के बाद होगी, और 12 इधर आ गया वो, तो 60 + 12 कितना हो गया हमारा, 72, यानी कि 72 किलोमीटर की दूरी तय की किसने, राम ने। अब श्याम की बात और कर लेते हैं। तो श्याम ने कितनी तय की, ये तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यदि ये यहाँ तक पहुंच जाता तो फिर ये वापस मुड़ जाता। ये पहली बार यहाँ पे मिले हैं, यानी कि यहाँ तक पहुंचा। अब ये पूरी 60 है,
यहाँ तक 12 हो गई, तो ये कितनी बच गई हमारी, 48 बच गई। यानी कि जो इसने है, इसने कितनी दूरी तय की, 48 किलोमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, यानी कि 3:2 आ गया। अब यदि डिस्टेंस का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम ही होता है। तो राम और श्याम की डिस्टेंस के अंदर कितना डिफरेंस आया, ये 3 की चाल से चल रहा है, ये 2 की चाल से, कितने का डिफरेंस आया, 1 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चाल का अंतर कितने का दे रखा है, 10 का। कितने गुना, 10 गुना, मतलब ये भी 10 गुना और ये भी 10 गुना, तो कितना हो गया, ये 30 हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछी तेज चलने वाले की चाल, तो तेज कौन चल रहा है, राम चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है, 23 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी कुत्ते द्वारा 4 छलांग में, देखिए कुत्ते, खरगोश, बिल्ली, खरगोश, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें या तो स्पीड का रेशियो पूछा जाता है, या डिस्टेंस का, या टाइम का, और आपको छलांग लगाने वाली चीजें दी गई होंगी। तो जो भी 2 चीजें दी गई है ना आपको, उनके नाम लिख लीजिए। इसमें दिया गया एक कुत्ता और एक आपका दिया गया इसमें रैबिट यानी कि खरगोश। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कुत्ते के नीचे कुत्ते वाला डाटा लिख लीजिए और खरगोश के नीचे खरगोश वाला। तो ये कह रहा है कुत्ते ने 3 छलांग में और खरगोश ने 4 छलांग में, तय की गई दूरी बराबर है। कुत्ता कितने से, जितने समय में 2 छलांग लगाता है, कुत्ता 2 लगाता है, उतने में खरगोश 5 छलांग लगा लेता है। उतने में खरगोश कितनी लगा लेता है, 5 छलांग लगा लेता है। तो देखो ये कह रहा है स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो यदि आपको स्पीड निकालना है, यदि आपको कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले हमारे पास आएगा स्पीड का रेशियो। कैसे आएगा, कुत्ते वाला डाटा कुत्ते के नीचे लिख लीजिए, या फिर जो भी आपको एनिमल या फिर जो भी चीज़ें दे रखी है उसका सेम डाटा उसके नीचे लिख लीजिए। रैबिट का डाटा रैबिट के नीचे लिख लिया। फिर इनको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे आया 15 और यहाँ पे कितना आ गया, 8। ये किस चीज़ का रेशियो आएगा हमारे पास, ये रेशियो आएगा हमारे पास स्पीड का, 15:8। यदि डिस्टेंस का पूछेगा तो भी सेम रहेगा, 15:8, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। टाइम का पूछेगा तो इनवर्स हो जाएगा इसका, 8:15। बस इतना सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी के जैसा एक सेम टू सेम, बस वैल्यू चेंज है। किसी कुत्ते ने 4 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। कुत्ता जितने समय में 5 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है। हमें निकालना स्पीड का, तो स्पीड का तो डायरेक्ट आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 7 चौक 28 और 5 की गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो हमारे पास आ गया 28:25। स्पीड का ही पूछा गया इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 व्यक्ति 9 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि व्यक्ति एक दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, ये देखिए या तो अधिक समय ले या फिर कम समय ले, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, डिस्टेंस पूछेगा इसमें ज़्यादातर। और ये वाला फार्मूला हम हर एक चीज़ में लगा सकते हैं। फार्मूला देखने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन है बहुत ही आसान। जब हम अप्लाई करेंगे तब बहुत ही आसान लगेगा। देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे 2 स्पीड दी गई होगी, क्यों, क्योंकि 2 व्यक्तियों की स्पीड दी गई होगी, भी एक इस स्पीड से चलता है और दूसरा इस स्पीड से चलता है। तो आपको देखो, अगर फिर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दूरी निकालनी है और स्पीड 2 दे रखी, तो आपको क्या करना है, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2, क्योंकि स्पीड 2 होगी, फर्स्ट स्पीड सेकंड स्पीड, S1 माइनस S2, और डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब हो गया डिफरेंस इन टाइम।
और ये आपको ध्यान में रखना कि ये जो डिफरेंस इन टाइम आप लिखोगे ये घंटे में होना चाहिए। अब देखो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा फार्मूला, लेकिन है बहुत ही आसान। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम इसको बार बार यूज करेंगे, बार बार ना लिखना पड़े। S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2 और यहाँ पे डेल्टा टी। अब देखो इसको याद नहीं करना, हावर में होना चाहिए टाइम। बस इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए पहले किस स्पीड से चल रहा था वो हो गया S1, दोबारा किस स्पीड से चल रहा है वो होगा S2। डिफरेंस देखना उनमें से कितनी ज़्यादा बढ़ गई या कितनी ज़्यादा घट गई, और टाइम का डिफेक्ट देखना। सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास, दूरी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दूरी निकालनी है। कह रही एक व्यक्ति 9 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा 10 की स्पीड से। एक स्पीड 9, एक स्पीड 10। डिफरेंस कितना आ गया, 10 में से 9 गया, 1 का डिफरेंस आ गया। हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है। डेल्टा टी टाइम कितना ज्यादा लेता है, कह रहा है 20 मिनट अधिक लेता है। 20 मिनट अधिक लेता है यानी कि 20 बटा में 60, क्योंकि 20 मिनट दिया है। घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। बस इसको सोल्व करना है, आपके पास दूरी आ जाएगी। 3 पे काटा, 3 3 9 और 3 दाए 30। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सीधा डायरेक्ट दूरी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रही 12 से चल रहा था, दो व्यक्ति, एक 12 की स्पीड से चल रहा है, इसमें भी डिस्टेंस निकालना है। एक 12 की स्पीड से चल रहा है, एक 15 की स्पीड से चल रहा है। डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का। डिफरेंस को नीचे लिखेंगे और हम क्या लिखना है, टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस है 20 मिनट अधिक लेता है। 20 मिनट यानी कि 20 बटा में 60, क्योंकि घंटे में होना चाहिए। सोल्व करेंगे, 3 पंजे 15, इसको 3 पे काटेंगे, 3 चौके 12 और 4 पंजा कितना हो गया, 20। दूरी कितनी आ गई हमारी, 20 किलोमीटर। सीधा डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य स्थान पर 17 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। देखिए इसमें भी क्या निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास 2 स्पीड होनी चाहिए, उनका डिफरेंस होना चाहिए और डेल्टा टी होना चाहिए। तो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। कह रही पहले 9 की स्पीड से चलता था और फिर बाद में 10 की स्पीड से चलता है। डिफरेंस कितने का आ गया स्पीड के बीच में, 1 का। अब हमें डेल्टा टी और चाहिए, यानी कि टाइम का डिफरेंस। अभी कह रहे कि जिस जगह पे उसे पहुंचना था ना, जब वो 9 की स्पीड से चलता तो 17 मिनट लेट पहुंचता है। यानी कि मान लेंगे उसे 8 बजे पहुंचना था, तो 8 बजे ना पहुंचकर जब वो 9 की स्पीड से चलता है तो 8:17 पर पहुंचता है, 17 मिनट लेट पहुंचता है। और इसी तरीके से जब वह 10 की स्पीड से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 मिनट पहले पहुंचने का मतलब ये हो गया कि वो 7:57 पर पहुंच जाता है। 7:57 पर पहुंच जाता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा टी, टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस कितने का आ गया, देखो इन दोनों के बीच 3 मिनट का तो यहाँ से और 17 मिनट का यहाँ से, तो कितने मिनट का डिफरेंस आ गया, 20 मिनट का। कितने मिनट का डिफरेंस पड़ा, 20 मिनट का। 20 बटा में 60। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 पे काटा 3 और इसको 3 पे काटा 3, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 30 किलोमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि डेल्टा टी यूज करना है। यहाँ पे डेल्टा टी निकालने के लिए आप इस तरीके से एग्जाम्पल लेके डेल्टा टी निकाल सकते हो आसानी से। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लेके टाइम मान सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दिन एक विद्यार्थी ने अपने घर से स्कूल के लिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पहले जो वो चलता है वो किस स्पीड से चलता है, 2.5 किलोमीटर की स्पीड से। तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि यदि उसे 8 बजे पहुंचना था तो 8:06 पे पहुंचता है। कब, जब वो चलता है 2.5 की स्पीड से, 2.5 की स्पीड से। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसमें भी दूरी ही निकालनी है। अब वो कह रहे कि अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे वृद्धि कर देता है। 2.5 थी, इसका मतलब कितनी हो गई, 1 बढ़ा दी तो 3.5 हो गई। डिफरेंस 1 का। टाइम डिफरेंस देखो, तो ये कह रहा है कि तथा स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल का समय 8 बजे, इससे 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो 6 मिनट पहले पहुंचने का मतलब ये हो गया कि 7:54 पे वो क्या हो गया, पहुंच गया। तो देखो कितना का डिफरेंस आया,
6 और 6 12 मिनट का डिफरेंस कितने का आया 12 मिनट का। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 12 बटा में 60। सोल्व करना है बस इसको। इस पॉइंट को हटाएंगे हम तो यहाँ 10 लग जाएगा नीचे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। अब इसको सोल्व करना है। 5 पे काटा देखो 12 पंजे 60, 5 पे इसको काटेंगे 5 ता 35। और काटना चाहो तो और काट लो या फिर ऐसे का ऐसा छोड़ दो। तो 25 सत्ता 175 और डिवाइड में कितना आ गया 100, यानी कि 1.75 किलोमीटर जो है उसके घर से स्कूल के बीच में क्या है दूरी है। यही हमें निकालनी है दूरी। नेक्स्ट देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। किस स्पीड से चला, इसमें भी क्या निकालना है हमें दूरी ही निकालनी है। 10 की स्पीड से चला तो 15 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि मानो 6 बजे पहुंचना था तो 6:15 पे पहुंचा। अब कह रहा है कि अगली बार वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। 2 बढ़ा देता है, यानी कि 10 थी पहले, 2 बढ़ा दी 12 हो गई। डिफरेंस कितने का है 10 और 12 में 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं। टाइम का डिफरेंस देखो तो क्या कह रहा है आगे, वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर भी वो देरी से ही पहुंचा, लेकिन 5 मिनट। 6 बजे पहुंचना होता है, पहले 15 मिनट लेट पहुंचा था, यानी कि 6:15 पे पहुंचा था। अब 5 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि 6:05 पे पहुंचा है। टाइम का डिफरेंस कितने का आया 10 मिनट का। अब टाइम का डिफरेंस 10 मिनट का आया तो 10 बटा में 60। सोल्व करना है बस इसको। 2 से 2 कट गया, डिस्टेंस कितना आ गया 10 किलोमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी 3 किलोमीटर चाल बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें स्पीड दी ही नहीं, डिस्टेंस हमसे पूछ लिया। डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है। हमारे पास एक कोई स्पीड होती है, मान लिया हमने उसकी स्पीड क्या है एक्स की स्पीड से चल रहा है वो, ठीक है। पहली स्पीड जो है उसकी वो एक्स है। अब कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 3 बढ़ा दे यानी कि कितनी हो जाएगी x + 3 हो जाएगी। और डिफरेंस कितने का आया 3 का, ठीक है। तो टाइम क्या कह रहा है, टाइम में कितने का फर्क पड़ता है 40 मिनट का। 40 मिनट यानी कि 40/60। ये भी दूरी है हमारी। और यही दूरी तय होती है कब, जब कह रहा है कि अपनी चाल को क्या कर दे, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो क्या करता है, डिफरेंस कितने का आया यहाँ पे 2 का। और टाइम का डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, टाइम का डिफरेंस आ गया 40 मिनट। 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। 40 मिनट, इसमें 40 मिनट कम समय लग रहा था, इसमें ज़्यादा। कम ज़्यादा से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ टाइम डिफरेंस से मतलब है। ये भी यही दूरी है, ये भी यही दूरी है। दोनों दूरी को हम क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो उसने सेम तय किया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया जा रहा है, वरना इसको आप सीधा डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्योंकि दूरी क्या है हमारी सेम है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 3x - 6 बराबर कितना आ गया 2x + 6। इसको इधर ले आएंगे तो 3x - 2x कितना हो गया x, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। और यदि x की वैल्यू 12 है तो या तो आप इसमें रख दीजिए या फिर आप इसमें रख दीजिए। दोनों में से किसी में भी रखोगे आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसमें रख देते हैं 12, और ये कितना हो जाएगा 12 और 3 15, डिफरेंस 3 का। और यहाँ से 40/60। तो सोल्व करेंगे, देखो 15 चौके 60, 4 पे काटा 10, 3 पे काटा 4, 40 किलोमीटर आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम इसी टाइप का है तो इसको डायरेक्ट करते हैं। अब इसको तो हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड करके कर लिया, इसको डायरेक्ट करते हैं क्योंकि दूरी सेम होगी इसमें भी। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, x थी 6 बढ़ा दी x + 6 हो गई,
कितने का डिफरेंस आया, 6 का। तो ये क्या कह रहा है कि 4 घंटे कम समय लेता है। अब की बार टाइम जो है घंटे में, इसलिए डिवाइड में 60 हम नहीं लिखेंगे, दूरी ये होगी हमारी, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, इक्वल में रखेंगे x माइनस 6, घटा दी इस बार, डिफरेंस कितने का, 6 का। तो क्या कह रहा है 6 घंटे ज़्यादा समय लेता है। कितना समय ज़्यादा लेता है, 6 घंटे। इसको सोल्व करना है बस। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 6 से तो 6 कट गया, यहाँ पे अगर सोल्व करें या फिर ना भी करो, इसको काटना चाहो तो काट लो। x से क्या कट जाएगा, x। इधर क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस में 12। इधर क्या बचा, ये 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3x माइनस 18। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये 18 और 12 कितना हो गया हमारा, 30। और इधर ये देखो ये 2x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x में से x गया, कितना आ गया, 3x में से 2x गया, कितना बच गया, x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। इसमें रख दो या इसमें रख दो, डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं 30, और 30 और 6 कितना हो गया, 36, डिवाइड बाई 6 था, इंटू 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 6 पंजा 30। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 5 चौका 20, और 36 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 36 दूनी 72, 720 किलोमीटर क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करो। अगर एक व्यक्ति अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की दूरी में, दूरी हमें इस बार दे रखी है। देखो दूरी का फार्मूला S1 S1 माइनस S2 और यहाँ पे डेल्टा T। तो ये कह रहा है कि 600 किलोमीटर की दूरी में, दूरी दे दी इस बार 600, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 20 किलोमीटर बढ़ा दे, यानी कि x थी 20 बढ़ा दी तो x प्लस 20 होगी। गति में कितना डिफरेंस आया, 20 का। और यहाँ पे टाइम डिफरेंस अगर कितना कह रहा है हमें, टाइम डिफरेंस कह रहा है 1 घंटा बचा लेता है, 1 घंटा। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आया, x इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 6 दूनी 12,000। अब देखो या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर लीजिए या फिर ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से करेंगे इसको तो बहुत ही आसान होगा ये हमारे लिए करना, इसलिए हम ऑप्शन उठा लेते हैं इसके। तो ऑप्शन दे रखे 80, 100, 120 और 110। और हमसे पूछा गया है कौन सी चाल, वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल यानी कि x की वैल्यू, तो मतलब जो भी हमारा उत्तर होगा वो x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख के देखते हैं, यदि ये आ गया हमारा सेटिस्फाई होगी मतलब ये इक्वेशन, तो वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे यदि मैं 80 रखता हूँ, 80 और ये क्या कितना हो जाएगा फिर, 80 और 20 100, तो ये तो हमारा 12,000 नहीं आएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर 100 रखते हैं तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणा 120, यानी कि ये देखो ये हमारा इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।